वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जून 2023 और 29 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस लेखिका को बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च हुआ है और भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे डेली आपको करंट की क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी? तो ये बनेगी असम राज्य में। भारत ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स में कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान रखना, भारत ने 202 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुचेता मुखर्जी ने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है टेबल टेनिस के खिलाड़ी। पहली बार कौन सा देश ओलंपिक विश्व खेलों के लिए मेजबान के रूप में चुना गया? तो अभी विश्व ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है जर्मनी के अंदर, जिसमें भारत ने 202 पदक जीते। फीफा ने विश्व कप की मेजबानी अंडर 17 किस देश को सौंपी? तो ये सौंपी है इंडोनेशिया को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में देश में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो मुंबई है 149वां स्थान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कारों के लिए जनरल अस्पताल अलपुजा में किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला? तो ये मिला है डॉक्टर के वेणुगोपाल को। पीएम मोदी ने किस देश की अल हकीम मस्जिद की यात्रा की? तो ये की है मिस्र देश की। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो वो है भारतीय विज्ञान है संस्थान। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और कल आपको पता है आरएस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ठीक है, आरएस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आपको पता है कुछ 900 टोटल पदों पर जारी हुई है और आपको पता है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक उसके आवेदन किए जाएंगे और अगस्त और सितंबर और अक्टूबर मंथ के बीच में आपको पता है इसका एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम होगा लगभग अक्टूबर मंथ में और मेंस का एग्जाम आगे किया जाएगा। तो बहुत ही कम समय आपके लिए आरएस की नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है और थोड़ी डिटेल मैंने आपको एक क्लास भी इसके अंदर दे दी है। कितने पद आ चुके हैं, कब इसका एग्जाम होगा, छोटी सी क्लास में मैंने आपको दे दी है। तो बढ़िया तरीके से तैयार करें। और क्योंकि आरएस के अंदर आपको पता है राजस्थान करंट भी आएगा और इंडिया करंट भी आएगा, तो बढ़िया आपको दोनों क्लासें लगातार मिल रही है। 8 बजे आपको राजस्थान करंट और 6 बजे आपको लगातार इंडिया करंट की क्लास यहाँ पे मिल रही है। तो आरएस के लिए स्पेशल आपके लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, किस लेखिका को बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है? किस लेखिका को बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला? अब कल परसों मैंने आपको एक बताया था, ठीक है, कल परसों मैंने आपको बताया था कि बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है कि युवा और बाल साहित्य पुरस्कार। अब ध्यान रखना, कल परसों मैंने आपको बताया कि युवा जो पुरस्कार है उसके अंदर किसको दिया गया? अतुल कुमार को। और जो है बाल साहित्य पुरस्कार है वो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। वो हिंदी के अंदर दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है, वो हिंदी के अंदर बाल साहित्य वो उसको दिया गया। ये है मलयालम भाषा के बाल साहित्य के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है प्रिया एस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है? प्रिया एस को क्या है बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है दिया गया। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है प्रिया एस और इनको बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। देखो, प्रतिभाशाली लेखिका प्रिया एस को मलयालम भाषा, अब ये याद रखना है, उनको तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है और ये दिया गया मलयालम भाषा में। ठीक है, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से उनके उपन्यास, ठीक है, उनका उपन्यास है ये, ध्यान रखना, ठीक है, उनको ये सम्मानित किया गया। तो ये इंग्लिश के अंदर आप पढ़ सकते हो। तो ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से उनको मलयालम भाषा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान उसी उपन्यास के लिए 2020 में बाल साहित्य के लिए
केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने की उनकी पिछली उपलब्धि को जोड़ता है। तो ये आप याद रखना, उनका ये उपन्यास के लिए उनको बाल साहित्य पुरस्कार मलयालम भाषा के अंदर उनको दिया गया है। दूसरा, किस व्यक्ति को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पूर्णदास बाउल, ऑप्शन नंबर डी। किसको किया गया है? पूर्णदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल यानी कि IPF के कोलकाता संस्करण के अंदर पद्म श्री बाउल सम्राट पंडित पूर्णदास बाउल को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए IPF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, पंडित पूर्णदास बाउल को उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसको? ये कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस द्वारा उनको ये पुरस्कार प्रदान है किया गया। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तीसरा, भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया है? भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया? ये किया है, ध्यान रखना, प्रयागराज के अंदर। अभी इस जो है भारतीय वायुसेना का रण विजय अभ्यास है, इसका समापन हो चुका है। तो इसका समापन कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो, ये है भारतीय वायुसेना के द्वारा रण विजय अभ्यास है। कहाँ पर समापन हुआ? प्रयागराज के अंदर। देखो, भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया है। यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 16 जून से 23 जून तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये याद रखना है, 16 जून से लेकर 23 जून तक है इस अभ्यास का आयोजन हुआ है। कहाँ पर है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है, रण विजय अभ्यास का आयोजन हुआ है। ICC विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एशिया कप का आयोजन बताया था, उसकी भी जो है आयोजन उसका भी किया जाएगा अभी। और अभी आपको बताया हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का जो है शेड्यूल इसका भी जारी हो चुका है। तो ये 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। कब से? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ICC विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। देखो, 2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत के अंदर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो ठीक है, ICC जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा वो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ICC विश्व कप 2023 की मेजबानी अब की बार आपको पता है भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन है वो मैच 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, यहीं से भी इसका स्टार्ट होगा और यहीं पर इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 5 अक्टूबर से इनका ये स्टार्ट होंगे और 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 5 नंबर, किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। यानी कि गो हत्या, यानी कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के अंदर क्या है, गो हत्या पर जो भी व्यक्ति अपराध करता है और उनको जो संगठित करता है तो उस अपराध का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। क्योंकि राज्य के अंदर, यूपी के अंदर क्या है, गो हत्या पर यानी कि ज्यादातर गो हत्या, गायों की हत्या की जा रही है। तो उन अपराधियों को पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। किसने किया है? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। देखो, पुरुषोत्तम रूपाला, ये पुरुषोत्तम रूपाला है, ये अपने मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। इन्होंने नंदी पोर्टल के शुभारंभ के साथ पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए
करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। तो ये बस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही पूछा जाएगा भी नंदी पोर्टल का वो संबंध है वो किससे है, तो ये ध्यान रखना पशु चिकित्सा से इनका संबंध है। पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों से इनका संबंध है। जो हमारे कौन है, पशु चिकित्सा मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा है ये, नंदी पोर्टल। तो इसका संबंध ही पूछा जाएगा अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो। हाल ही में किसने 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में जीतेंगे हम अभियान का उद्घाटन किया है। तो 1983 के अंदर क्या है, विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान के अंदर क्या है, जीतेंगे हम, इस अभियान का उद्घाटन किया है अंडानी सुमह ने। किसने किया है, अंडानी सुमह के आपको पता संस्थापक है गौतम अंडानी। उन्होंने 1983 के अंदर क्या है, विश्व कप जीती थी टीम इंडिया, उनके सम्मान के अंदर उन्होंने जीतेंगे हम इस अभियान को उन्होंने शुरू किया है। किसने, अंडानी सुमह ने। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो ये खड़े हमारे अंडानी सुमह के गौतम अंडानी संस्थापक है जो अभी वर्तमान में, तो इन्होंने जीतेंगे हम इस अभियान का इन्होंने उद्घाटन किया है। अंडानी ग्रुप ने 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित करते हुए अपना स्थापना दिवस बनाया है। इस समूह के संस्थापक गौतम अंडानी के 61वें जन्मदिन पर अंडानी डे नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये गौतम अंडानी का क्या है, 61वां जन्मदिन बनाया गया है अंडानी डे के नाम से। तो इसी पर क्या है, उन्होंने इस जीतेंगे अभियान को उन्होंने अभियान शुरू किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जीतेंगे हम इस अभियान को उन्होंने शुरू किया है। तो 61वां उनको जन्मदिन अब की बार बनाया गया है। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनका नाम है, एक महिला है जिनका नाम है नूतन रुंगटा। ऑप्शन नंबर सी, कौन है, नूतन रुंगटा, ऑप्शन नंबर सी। इनको क्या है, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया है। किसको, नूतन रुंगटा को। देखो पूरी डिटेल, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन यानी कि आईईटीओ का मतलब होता है भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने हाल ही में यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में नूतन रुंगटा की नियुक्ति की है। तो एक महिला का नाम है नूतन रुंगटा, उनको नियुक्ति की है। ये महत्वपूर्ण जो विकास है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और एक द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन है उसकी प्रतिबद्धता पर इन्होंने जोर दिया है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय जो व्यापार है वो आर्थिक सहयोग है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में नूतन रुंगटा की नियुक्ति की है। ठीक है, कहां पर है, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने। नेक्स्ट, लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक जॉन बेनिस्टर गुडइनफ का निधन हो चुका है। इनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ध्यान रखना इनको रसायन नोबेल विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किनको, ये है जॉन बेनिस्टर गुडइनफ। ठीक है, अब इनका निधन हो चुका है। तो इनको रसायन विज्ञान के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 2019 के अंदर। कब मिला था, 2019 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। देखो, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक और रसायन विज्ञान में 2019 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बेनिस्टर गुडइनफ का दुखद निधन हो चुका है। तो उनका ये एक ध्यान रखना चर्चा में है क्योंकि नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है 2019 के अंदर, तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और गुडइनफ अपने 101वें जन्मदिन पर सिर्फ एक महीने इनका दूर था। 101वां जन्मदिन इनको बनाया जाएगा, सिर्फ एक महीने ये दूर थे, इससे पहले ही इनका निधन हो चुका है। कौन थे, ये थे लिथियम आयन बैटरी के सह विस्तारक और रसायन विज्ञान के 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बेनिस्टर गुडइनफ। तो ये याद रखना है। किरियाकोस मित्सोताकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किरियाकोस मित्सोताकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो ये बन चुके हैं ग्रीस। ठीक है, ग्रीस देश के ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हैं ग्रीस के नए प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, ये ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो, मध्य दक्षिणपंथी
न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता है ये किरियोकास मिथोताकिस में चुनाव में शानदार जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ये अपने कार्यकाल के अंदर क्या है, दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है? किरियोकास मिथोताकिस। ये एक शानदार जीत के बाद दूसरे काल के लिए ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, रोज शाम आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, लगभग 10,500 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और जो शाम को मेरी 5 बजे क्लास आती है डेली, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। कोई सूचना है, कोई लिंक है, सब आपको इसके टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है तेलंगाना राज्य के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 40वें, 33वां, 52वां और 60वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे ये RSSM भी कंप्यूटर संगणक भर्ती वाली एग्जाम के अंदर ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर। इसमें आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, उसमें आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और ये पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। ये भी आप ज्वाइन करें। और सूचना सहायक भर्ती के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये भी आप ज्वाइन करें। और कोई विद्यार्थी ध्यान रखना, BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहा है, BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें आपको इसमें टॉपिक वाइज भी आपको ये इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है। लगभग 6 टेस्ट इसमें डाले जा चुके हैं, मात्र 99 रुपए के अंदर ये भी आपको टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इसका शेड्यूल पूरा इसके अंदर डाला हुआ है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। और लगातार आपको ये क्लास मिल रही है। जो हमारी करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स की बुक है, वो आपको लगभग अगस्त महीने के अंदर आपको बुक मिलेगी बाजार के अंदर। और बहुत जल्दी आपके लिए RS की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी, उसमें आपको राजस्थान और इंडिया दोनों की RS की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।